क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ना, कि जो इलेक्शन हुआ है ना, वो डायरेक्ट हुआ है। मतलब जनता ने जो है ना डायरेक्ट वोट दिया है, ठीक ना। अपने मतलब जैसे जैसे मतलब जो हमको रूल कर रहा है ना, हमने उसको डायरेक्ट वोट दिया है ना। तो देखिए, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, ये मतलब जो है ना, ये होती है कि हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो क्या है कि हमको जो है ना फिर रूल कर रहा है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है लोकसभा में, है ना, क्योंकि हमने एमपी को चुना है और एमपी जाकर हमको रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा में। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी फॉलो होती है। कहाँ? लोकल बॉडी में। हम लोग सरपंच को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट, और फिर हम फिर जो है ना वो हमको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कहना गलत है कि इंडिया में केवल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। इंडिया में दोनों डेमोक्रेसी फॉलो होती है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। हाँ, अब इसका क्वेश्चन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये पर्पज नहीं था। पर्पज ये है कि जो पावर सेंटर के पास सेंट्रलाइज्ड है ना, उस पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, जो नीचे के लोग हैं उनको भी पावर दिया जाए, ये पर्पज था। लेकिन ग्राम सभा के आने से इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसका सबसे ये मेन क्या बोले, कैन बी एक्सप्लेन ना, तो मतलब कि सबसे इसमें आपको बेस्ट आंसर बताना है। इसका आंसर गाइज बी होगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अदरवाइज इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट इसका आंसर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा।